हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में ज्योग्राफिकल कंसेप्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। दो कंसेप्ट अपन ने गौरव सर के चैनल पे पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। आप पे आज के वीडियो में हम कंसेप्ट नंबर 3 की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये भी, और बहुत सारे दोस्तों को इसमें दिक्कत होती है क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता। टेक्स्ट बुक्स बहुत सारी पढ़ लेते हैं फिर भी क्लैरिटी नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक कि टीचर इसको समझाएगा नहीं ये अच्छे से समझ आ ही नहीं सकता। तो चलो इसकी बात करते हैं। टॉपिक का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की दो टाइप की मोशन हो सकती है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले रोटेशन की बात करेंगे कि रोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो रोटेशन, अर्थ अपनी एक्सिस पे है ना, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। ओके, और एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। ओके, और अर्थ की रोटेशन की वजह से अर्थ पे डे एंड नाइट बनते हैं। ओके, और जो अर्थ की इमेजिनरी सर्किल होती है जो नाइट को डे से डिफ्रेंशिएट करती है, डिवाइड करती है, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो अर्थ होती है अपने एक्सिस पे, जो एक्सिस होती है उस पर थोड़ी टिल्टेड होती है, और रोटेशनल एक्सिस है वो नॉर्मल से 23.5 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसको या दूसरे टर्म्स में अपन बोल सकते हैं कि अपने खुद के ऑर्बिटल प्लेन से ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है कि अपनी जो अर्थ होती है ना, वो सन के चारों ओर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है, वही उसका ऑर्बिटल प्लेन होता है। तो मैं चलो ये चीज़ समझाता हूँ आपको कि ये 23.5 और 66.5 कैसे निकल के आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को है ना ये एंगल निकालने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये है सन। ठीक है, ये सन है और ये अपनी अर्थ है। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे अगर टिल्ट नहीं कर रही होती ना, तो अर्थ का जो ये जो बीच वाली लाइन थी इस पे ये अर्थ रोटेट कर रही होती। ठीक है, इसी पे अर्थ अपनी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती, लेकिन अर्थ इस एक्सिस पे रोटेट नहीं करती। अर्थ का एक्सिस है ना वो थोड़ा सा टिल्ट होता है, और इस एक्सिस पे अर्थ है ना रोटेट कर रही होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, 23.5 डिग्री। और अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है वो ऑर्बिटल प्लेन कौन सा है, ये वाला। इससे अगर इस टिल्टेड एक्सिस का अपन एंगल निकालेंगे तो ये होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो 23.5 और 66.5 डिग्री कैसे अपन निकालते हैं वो मैंने समझाया। इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, और जो इमेजिनरी लाइन होती है, सर्कल होता है, लाइन नहीं उसको सर्कल बोलेंगे, क्योंकि वो अर्थ का दो जो हाफ होता है, नाइट वाला एंड डे वाला। डे कौन सा होगा, जो सन के सामने वाला हाफ होगा वो डे वाला होगा, और सन से जो डिस्टेंस पे होगा वो नाइट वाला होगा। तो उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। अब अर्थ की जो लाइंस होती हैं, कुछ लैटिट्यूड होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अपने को पता है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को अपन इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, 23.5 वाले को अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, नॉर्थ वाले को एंड साउथ वाले को कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। एक यहाँ से एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ कि अर्थ की जो एक्सिस होती है, कौन सी, रोटेशन वाली एक्सिस, उस एक्सिस से 10 डिग्री के एंगल पे जो एक और एक्सिस होती है इमेजनरी, उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं अर्थ की। ओके, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से थोड़ा टिल्टेड जो एक्सिस होता है उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, और उस साइड में अपना मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। ओके, इतनी बात हो गई।
अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि डेज है ना, वो इक्वेटर पे नाइट से हमेशा लंबे क्यों होते हैं, उनकी लेंथ हमेशा इनसे ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है, वैसे ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, यूपीएससी ने इससे मतलब अभी तक कोई सवाल पूछा नहीं है, बट फिर भी आप है ना यहाँ से इसको पढ़ सकते हो कि मैंने क्या लिखा है कि अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता ना तो रिफ्रैक्शन नहीं होता लाइट्स का। जो सन से लाइट आती हैं अर्थ की सरफेस तक तो उनका रिफ्रैक्शन नहीं होता। उसके बाद में क्या होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता तो डे टाइम और नाइट टाइम है ना वो इक्वेटर पर इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वेटर पर डे टाइम एंड नाइट टाइम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, उसके बाद में एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ क्या, एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ जो सन्स की रेज थी उनका डिफ्लेक्शन हो गया, उनका बेंडिंग हो गया, वो रिफ्रैक्टेड हो गई। और रिफ्रैक्शन जो है वो स्ट्रोंगर होता है मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सन की जो रेज होती है ना वो स्लैंट होती है। ओके, उसके बाद में क्या लिखा है ना कि एक्चुअल सन इज बिलो द होराइजन, इट इज अपेरेंट, इट्स अपेरेंट इमेज वुड अपीयर अबव द होराइजन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। यहाँ से हम बात करते हैं, देखो हमने बहुत बार ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि एक्चुअल में जब अपना सनराइज होता है उससे कुछ मिनट्स पहले भी अपने को सन मतलब दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और लोग मतलब उस मतलब ब्यूटी को देखने के लिए बहुत सारे हिल स्टेशन पे जाते हैं, हिल टॉप पे जाके इन सारे सनसेट को और सनराइज वाले इवेंट्स को देखते हैं। तो इसके रीज़न क्या होते हैं ना, एक्चुअल में सन की पोजीशन ओराइजन से नीचे होती है लेकिन वो अपने को अपेरेंट पोजीशन ऊपर दिखाई देती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि सन की जो रेज हैं वो अर्थ तक पहुंच रही है। ऑब्जर्वर जो होता है ना, ऑब्जर्वर हम देख रहे होते हैं, वो ऑब्जर्वर है, उनकी आंखों तक पहुंच रही होती है उससे पहले एटमॉस्फेयर की वजह से उनका हो गया रिफ्रैक्शन। क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तन। ठीक है, और यही चीज़ तो सनराइज़ के टाइम पे देखने को मिलती है और सेम चीज़ अपने को सनसेट के टाइम पे देखने को मिलती है। अब आपको ये चीज़ पता होगी सनसेट के टाइम पे जब सन मतलब डूब जाता है उसके बाद में भी उसकी है ना थोड़ी थोड़ी अपने को रोशनी देखने को मिलती है, और उसके पीछे भी यही रीज़न होता है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट हो गया वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर जो है अर्थ की सरफेस पे वो इक्वेटर से जब अपन मूव करते हैं पोल्स की तरफ में तो वो कम क्यों होने लग जाते हैं। तो उसके मैंने 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक तो जो अर्थ की शेप होती है वो स्पेरिकल शेप होती है, उनको जियोइड अपन बोलते हैं अर्थ की शेप को। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये हो गया कि अर्थ की शेप की वजह से और पोजीशन ऑफ द सन की वजह से। दूसरा रीज़न क्या हो गया कि अर्थ की सरफेस पे जो एनर्जी रिसीव्ड होती है ना पर यूनिट एरिया वो डिक्रीज़ होने लग जाती है इक्वेटर से पोल की साइड जाने के बाद में। ठीक है, तीसरा रीज़न क्या होता है, ठीक है, इक्वेटर पे सनलाइट है ना वो डायरेक्ट अपने पास में आती है। ठीक है, और इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ मूव करने जाते हैं तो अर्थ की जो मतलब जो शेप होती है उसकी वजह से जो सन की रेज होती है ना वो स्लैंट हो जाती हैं। ठीक है, स्लैंट कैसे हो जाती हैं, वो थोड़ी तिरछी आने लग जाती हैं। तो आपको पता होगा कि जो सीधी सनलाइट आती है ना वो थोड़ा ज़्यादा मतलब हीट देती हैं और जो स्लैंट होती है वो कम हीट देती हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर स्लैंट वाली साइड में कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने अर्थ के रोटेशन की। तो अर्थ के रोटेशन को मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ओके, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होता है। 24 आवर्स में है ना एक रोटेशन पूरा हो जाता है। दूसरी चीज़, रोटेशन की वजह से होता क्या है, रोटेशन का फ़र्क इतना पड़ता है कि रोटेशन की वजह से अर्थ पे डेज एंड नाइट्स अकर होते हैं, डेज एंड नाइट्स। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं करेगी ना तो अर्थ पे कभी दिन रात नहीं बनेंगे। और अर्थ का एक जो इमेजनरी सर्कल होता है जो डे वाले हिस्से को नाइट वाले हिस्से से अलग करता है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हम बोलते हैं। उसके बाद में अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है वो मतलब एक जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उस पे मतलब रोटेट नहीं करती है, वो टिल्टेड एक्सिस होती है उस पे रोटेट करती है। ओके, और उस टिल्टेड एक्सिस का एंगल कितना होता है,
नॉर्मल से, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड से तो उसका एंगल होता है 23.5। और जो ऑर्बिटल प्लेन होता है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, अर्थ अपने एक ऑर्बिट में सन के चारों ओर चक्कर काटती है, वो उसका ऑर्बिटल प्लेन होता है। उस ऑर्बिटल प्लेन से उसकी टिल्टेड एक्सिस का एंगल होता है 66.5 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू बता दी। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये बताई कि अर्थ का जो जोग्राफिकल पोल होता है उसके 10 डिग्री के एंगल से टिल्ट होने के बाद में मैग्नेटिक पोल आता है। ओके, तो एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद में मैंने ये चीज़ समझाई कि जो डेज होते हैं ना, वो नाइट से हमेशा इक्वेटर पे लंबे के होते हैं। और उसका मैंने रीज़न बताया था कि एटमॉस्फेयर की वजह से सन की साइड से जो रेज आ रही होती हैं उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है। यही अपन ने एक रीज़न देखा था, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर दूसरी चीज़ एक ये बताई थी कि जब सनराइज़ होता है या फिर सनसेट होता है तो सन की रेज अपने को सनराइज से पहले भी दिखाई देने लग जाती हैं और सनराइज के बाद में भी दिखाई दे रही होती हैं। तो उनके पीछे भी यही रीज़न होता है कि सनरेज का वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा होता है अपने एटमॉस्फेयर की वजह से, और वो अपने को लंबे टाइम तक दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में रोटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अर्थ की सरफेस पे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो इक्वेटर से अपन इक्वेटर से अपन इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज क्यों हो जाते हैं। उसके 3 रीज़न मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं कि एक तो अर्थ की जो शेप होती है वो स्पेरिकल शेप होती है और सन की पोजीशन, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, अर्थ की सरफेस पे जो एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया होती है वो डिक्रीज होती है पोल्स की साइड में जाने के लिए। उसके बाद में जो सन की रेज होती हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्ट होती हैं सीधी, ठीक है, खड़ी होती हैं। और उसके बाद में जैसे जैसे पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो वो स्लैंट होने लग जाती हैं। ओके, तो ये तो रोटेशन के बारे में हो गया। अब अर्थ की दूसरी मोशन मैंने समझाई थी कि रिवॉल्यूशन होती है। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन के बारे में हम समझेंगे। तो रिवॉल्यूशन क्या होती है कि अर्थ है ना, जो सन के चारों ओर एक चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में उसको टाइम कितना लग जाता है, 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो 6 घंटे हर मतलब साल बचते हैं ना, वो 4 साल बाद में ऐड होके 24 आवर्स हो जाते हैं। और 4 साल बाद में अर्थ के जो मतलब रिवॉल्यूशन का टाइम होता है वो भी बढ़ जाता है। और जो अपने साल में ईयर्स मतलब एक ईयर में अपने दिन की जो संख्या होती है वो भी अपनी ज़्यादा हो जाती है। और वो कितनी हो जाती है, 366 दिन। और उस ईयर को अपन क्या बोलेंगे, लीप ईयर। ठीक है, अब जो एक ईयर जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन की इंक्रीज देखने को मिली है, 365 से 366 दिन हो गए। अब वो एक दिन कहाँ पे इंक्रीज होता है, वो जो फरवरी होती है ना अपनी, वो 28 की बजाय 29 दिन की होती है। 29 डेज की फरवरी अपनी होती है। तो 366 डेज की अपने को ईयर मिलती है और इसको अपने लीप ईयर बोलते हैं। अब सबसे मतलब इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अपने लेक्चर का यही है कि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है ना, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आते हैं अर्थ पे। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ जब अपने मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है अलग अलग पोजीशन पे है ना, उसके अलग अलग इम्पैक्ट आएंगे और उनकी वजह से अपने सीजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स देखने को मिलते हैं। अब मैं है ना इस डायग्राम को अच्छे से समझाता हूँ, आप है ना प्लीज़ अटेंशन यहाँ पे बनाए रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो कि मार्च का टाइम था, 21 मार्च। अब इसको बोलते हैं अपन इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर इसको भी बोलते हैं अपन इक्विनॉक्स। अब इनको इक्विनॉक्स क्यों बोलते हैं, इक्विनॉक्स का मतलब होता है, इक्विनॉक्स का हिंदी में मतलब होता है विषुव। क्या होता है, विषुव, विषुव, इनको विषुव बोलते हैं। अब विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स के दिन है ना अपनी अर्थ पे हर पोजीशन पे डे एंड नाइट की लेंथ इक्वल होती है। डे एंड नाइट की लेंथ क्या होती है अपनी, इक्वल। ओके, तो ये तो होती है अपनी 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को। ओके, अब उसके बाद में मार्च के बाद में अर्थ
यहाँ होती है, और अर्थ अपनी एक्सिस पे मतलब रिवॉल्व करते 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 यहाँ पे पहुँच गई, और पहुँच कहाँ गई, 21 जून में। अब आपको पता है कि ये नॉर्थ पोल होता है एंड नीचे वाला साउथ पोल होता है। तो जब ये पोजीशन पे अर्थ अपनी आ जाती है ना, तो सन की साइड में कौन सा मतलब अपना पोल फेस कर रहा है, वो नॉर्थ पोल, और जो साउथ पोल है वो सन से दूर चला गया। अब आपको पता है कि अर्थ एक टिल्टेड एक्सिस पे यहाँ पे अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और उनकी एक्सिस टिल्टेड कौन सी है, ये बीच वाली। अब इस पे ये रोटेट कर रही है ऐसे। तो आपको एक चीज़ पता है कि ये जो साउथ हेमिस्फेयर है ना, ये साउथ पोल है, ये कभी सन के सामने आएगा ही नहीं। तो ये सन के सामने कब तक नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ जाके ये है ना सन के सामने आएगा। तो यहाँ वाले पॉइंट से लेके और यहाँ वाले पॉइंट तक साउदर्न जो पोल होते हैं वहाँ पे विंटर्स होती है, और वहाँ पे क्या होती है, नाइट्स, वहाँ पे नाइट्स होती हैं। ठीक है। आप आपने ये चीज़ सुना होगी कि पोल्स पे 6 महीने की दिन होती है, 6 महीने की रात होती है। तो ये कंसेप्ट अपना यहीं से निकल के आता है। क्यों? क्योंकि ये जो अपना साउथ पोल होता है ना, ये सन के सामने कभी आ ही नहीं पाता। तो दिन कब होते हैं, दिन तभी तो होते हैं ना अब जब हम सन के सामने जाएंगे। तो सन के सामने नहीं आ पाते हैं, और कितने टाइम तक नहीं आ पाते हैं, 21 जून से लेके 22 दिसंबर तक। तो 6 महीने की साउथ पोल पे क्या हो जाएगी, रात। अब इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन, आप इस पोजीशन पर आप देख लो, 21 जून से लेके 23 सितंबर तक ये अपना जो साउदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है, ये सन से फारदेस्ट होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन से क्लोजेस्ट होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो क्या होंगी, समर, क्या होंगी, समर, और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होंगी, विंटर। ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी, विंटर, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, समर। ठीक है। तो इस वाली पोजीशन को अपन बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। ठीक है, समर सोल्स्टाइस। ठीक है। अब इसको सोल्स्टाइस क्यों बोलते हैं, सोल्स्टाइस का मतलब क्या होता है, संक्रांति। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संक्रांति। अब संक्रांति क्यों बोलते हैं, अर्थ की जो एक्सिस टिल्ट हो रखी है, ठीक है, अर्थ की एक्सिस जो ये टिल्ट हो रखी है बीच से, ठीक है, अर्थ की एक्सिस ये जो टिल्ट हो रखी है बीच से, इसकी वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है ना, ठीक है, कर्क रेखा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, इससे नीचे नीचे वाले जो एरियाज होते हैं ना, सन हमेशा ओवरहेड रहेगा। सन क्या रहेगा, ओवरहेड। अब ओवरहेड का मतलब क्या होता है कि सन की जो लाइट्स होती है ना, वो यहाँ पे खड़ी रहेंगी, और उसके ऊपर वाले एरियाज, कर्क रेखा से ऊपर वाले एरियाज में सन की लाइट्स क्या रहेंगी, सनलाइट क्या होगी, स्लैंट हो जाएगी, वो तिरछी होने लग जाएगी। तो इस वाली पोजीशन के बारे में मैंने क्या बताया, इस वाली पोजीशन पे क्या होता है कि दक्षिण जो पोल होता है, साउथ पोल होता है, वहाँ पे तो रात होना स्टार्ट हो जाती है, और वो 6 महीने तक रात बनी रहेगी। ठीक है, एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई इस पोजीशन की। दूसरी क्या, दक्षिण गोलार्ध में ये विंटर्स का टाइम रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में ये समर की स्टार्ट हो जाएगी। ओके। उसके बाद में इस पोजीशन की मतलब और क्या विशेषता होती है कि जो अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है ना, कर्क रेखा, उस पे सन की लाइट्स उसके नीचे नीचे वाले एरियाज में क्या होंगी, डायरेक्ट होंगी, ठीक है, सीधी होंगी, और उससे ऊपर वाले एरियाज में क्या होंगी, स्लैंट होंगी। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस पोजीशन की कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है ना, 21 जून को जो दिन की लंबाई होती है ना, डे, वो रात से लार्जेस्ट होता है। क्या होता है, दिन की लंबाई रात से लार्जेस्ट होती है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, दिन की लंबाई कम होने लग जाएगी, और रात की लंबाई बढ़ने लग जाएगी, जैसे जैसे अपनी अर्थ इस साइड मूव करने लग जाएगी। ठीक है। अब 21 जून से कहाँ पे पहुँच गए, 23 सितंबर। अब मैंने क्या बताया था, दिन की लंबाई कम होना स्टार्ट हो जाएगी, रात की लंबाई बढ़ने लग जाएगी। अब दिन की लंबाई इतनी कम हो जाएगी 23 सितंबर तक आते आते कि दिन की लंबाई और रात की लंबाई अर्थ की एवरी लोकेशन पे है ना, इस पोजीशन पे आने के बाद में एवरी लोकेशन पे डे एंड नाइट की लेंथ इक्वल हो जाएगी, और इस सिचुएशन को बोलते हैं अपन इक्विनॉक्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं विषुव। ठीक है। अब अर्थ और मूव कर रही है, रिवॉल्व करते करते अर्थ पहुंच गई अपनी
इस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे पहुंच गई, 22 दिसंबर वाली लोकेशन पे। अब आप देख रहे हो अर्थ की 21 जून और 22 दिसंबर, इस वाली लोकेशन में आप है ना एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट चेंज आ गए। यहाँ पे नॉर्थ पोल सन को फेस कर रहा था, साउथ पोल सन से दूर था, और ये चेंज हो गया। साउथ पोल तो अपना सन को फेस कर रहा है यहाँ पे, और नॉर्थ पोल क्या चला गया, सन से दूर चला गया। तो ये जो पोजीशन यहाँ पे बनी हुई थी ना कि साउथ पोल पे रात होगी 6 महीने की, अब वो चेंज हो गई। अब कैसे चेंज हो गई, क्योंकि नॉर्थ पोल पे अब 6 महीने की रात होने वाली है। कहाँ से कहाँ कहाँ तक, इस पोजीशन से स्टार्ट होगी और ये चलेगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो वो 6 महीने की क्या होगी, रात, और इस साउथ पोल पे 6 महीने का क्या होगा, दिन। एक प्रॉपर्टी ये हो गई इस पोजीशन की। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये होती है कि इस पोजीशन पे आने के बाद में नॉर्थ हेमिस्फेयर पे विंटर्स आने लग जाती हैं एंड साउदर्न हेमिस्फेयर पे समर आने लग जाती है। तो आपको पता होगा इंडिया में विंटर्स कब आती हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी वाले टाइम पे। तो आपको ये चीज़ पता भी लग रही होगी कि सन की पोजीशन के सामने जब अर्थ इस पोजीशन पे पहुंचती है 22 दिसंबर को, तो अपनी विंटर्स नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और इस पोजीशन को अपन विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, क्योंकि अपने नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंटर्स का स्टार्ट यहाँ से देखने को मिलता है। अब इस पोजीशन की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछ लेती है, क्या होता है कि 22 दिसंबर जो होती है ना, मैंने क्या समझाया था, यहाँ पे डे एंड नाइट की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। अब क्या होगा ना, डे एंड नाइट की लेंथ इक्वल, धीरे धीरे वो कम होने लगेगी, ठीक है, नाइट्स बड़ी होने लगेंगी। अब 22 दिसंबर पे क्या होगा, अपनी जो लाइन होती है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न पे, कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं अपन, मकर रेखा। तो मकर रेखा पे क्या होगा कि अपनी डे की लेंथ जो है ना वो लार्जेस्ट होगी, ठीक है। इस पे क्या हुआ था, 21 जून को क्या हुआ था, कर्क रेखा पे डे की लेंथ लार्जेस्ट थी, और 22 दिसंबर को क्या हुआ है कि मकर रेखा पे अपनी डे की लेंथ लार्जेस्ट होती है। इसको विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन समर सोल्स्टाइस। इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होती है, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है, ओके। तो ये सारी चीज़ होगी। इसमें साउदर्न हेमिस्फेयर में 6 महीने की विंटर मतलब नाइट हो जाती है, और इसमें 6 महीने की नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइट्स हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे रातें होती है 6 महीने की, ठीक है। अब इस पोजीशन से चल के वापस अपने 21 मार्च वाली पोजीशन पे पहुंच गए। 21 मार्च वाली पोजीशन और 23 सितंबर वाली पोजीशन दोनों सेम होती हैं, क्योंकि अर्थ के जो सारे पॉइंट्स होते हैं ना, कोई भी पॉइंट उठा लो, वहाँ पे डे एंड नाइट इक्वल होंगे, 21 मार्च और 23 मार्च, ठीक है। और इन दो पोजीशन है ना, जो ये दो पोजीशन होती है, ये वाली एंड ये वाली जो अपनी इक्विनॉक्स वाली पोजीशन होती है, इनकी एक और विशेषता क्या होती है कि जो ओवरहेड का टाइम होता है ना, सन का ओवरहेड, किस ओवरहेड कहाँ पे रहेगा, एकदम सीधी लाइन, सीधी मतलब इनकी रेज कहाँ पड़ेंगी, वो ओनली होता है इक्वेटर। अपनी इक्वेटर पे है ना सन की लाइट होती है, जो रेज होती हैं वो ओवरहेड रहेंगी। और इन दोनों पोजीशन पे कहाँ कहाँ पे होता है, इस पे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, इस पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा। तो आ गया होगा आपको ये समझ में डायग्राम। मैं चलो एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। मैं पहले इसको, ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदा सा हो गया है, इसको मैं पूरा वापस मिटान के दोबारा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको, कि मैंने इतनी देर में क्या समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये मतलब डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट है ना कि मतलब इजीली समझ में नहीं आता। अपन कितनी भी टेक्स्ट बुक पढ़ लें, कितनी भी एनसीईआरटी पढ़ लें, लेकिन जब तक अपने को कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं करता है तो ये डायग्राम समझ में नहीं आता है। तो मैंने क्या समझाया कि अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन होता है ना, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है, इसकी कुछ पोजीशंस होती हैं, ठीक है। और ये पोजीशंस क्या डिसाइड करती हैं कि अर्थ पे क्या होंगे, सीजन्स। इन पोजीशन की वजह से अर्थ पे सीजन्स आते हैं, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया सीजन कैसे आएंगे। जैसे सपोज कर लो कि अर्थ की पोजीशन थी यहाँ पे 21 मार्च को, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्यों बोलते हैं कि अर्थ के एवरी पॉइंट पे है ना,
डे एंड नाइट, एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ, डे एंड नाइट वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि सन की जो लाइट होती है ना, रेज होती हैं, वो ओवरहेड कहाँ पे होती हैं, ओनली इक्वेटर पे, इक्वेटर पे ओनली ओवरहेड होती हैं। ठीक है, अब अर्थ मूव करके रिवॉल्व करके मतलब, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है ना रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करते करते इस पोजीशन पे आ गई। अब इस पोजीशन पे आने के बाद में डेट क्या होगी, 21 जून, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो होते हैं समर, ठीक है, एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो गए, विंटर। अब विंटर क्यों हो गए, क्योंकि अपना साउदर्न हेमिस्फेयर क्या हो गया, वो सन से फारदेस्ट हो गया, दूर चला गया, तो वहाँ पे आ गए विंटर। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि साउदर्न जो पोल होता है ना, वो कभी सन के सामने आ ही नहीं पाता, तो वहाँ पे 6 महीने की रात होगी। कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी एंड जब तक ये ना इसके सामने नहीं पहुँच जाता, यहाँ तक, इस पे साउदर्न पोल पे 6 महीने की रात होगी। ठीक है, और इसके बाद में वापस मूव करते करते इक्विनॉक्स पे पहुंच गई 23 सितंबर। इसको इक्विनॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिर से वही अर्थ के एवरी पॉइंट पे डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। और फिर अपनी 22 दिसंबर, अब 22 दिसंबर को क्या होता है कि साउदर्न पोल पे क्या होंगे, 6 महीने के दिन होंगे, और नॉर्दर्न पोल पे 6 महीने की क्या होंगी, रातें होंगी। साउदर्न मतलब हेमिस्फेयर में, दक्षिण गोलार्ध में क्या होंगी, समर्स आ जाएंगी, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होंगी, वहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारा डायग्राम मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया। अब जो चीज़ें मैंने ऊपर एक्सप्लेन करी है ये नीचे लिखी हुई हैं, इनको अपन पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस क्या होती है कि 21 जून को क्या होता है ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। ठीक है, जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेंगी, मैंने ये चीज़ समझाई थी ना, डायरेक्टली कहाँ पे गिरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और इसकी वजह से क्या होंगे कि ये एरियाज क्या होंगे, ज़्यादा हीट रिसीव करेंगे। ठीक है, ये एरियाज क्या करेंगे, ज़्यादा हीट रिसीव करेंगे। और क्या होता है कि पोल्स के नियर बाई एरियाज होते हैं ना, वो लेस हीट रिसीव करते हैं, क्योंकि सन की रेज क्या हो जाती हैं, स्लेंट हो जाती हैं। ओके, अब आगे की प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ इंक्लाइंड होता है। ठीक है, और आर्कटिक सर्किल क्या होता है, वो कॉन्टीन्यूस डे लाइट है ना 6 महीने का ऑब्जर्व करता है। अब मैंने ये चीज़ आपको पहले ही समझा दी कि नॉर्थ पोल वाले जो एरियाज होते हैं ना आर्कटिक सर्कल वाले, वो 6 महीने के रात होते हैं, और नीचे वाले में 6 महीने की, मतलब ऊपर वाले में क्या होती है, नॉर्थ वाले में यहाँ पे 6 महीने के दिन होंगे, यहाँ पे रात होंगी, और ये रिवर्स हो जाएगा इस पोजीशन पे आके। ओके, चलो आगे वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि 21 जून को क्या होता है ना, लॉन्गेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट नाइट होगी। ओके, उसके बाद में इसको समर सोल्स्टाइस क्यों बोलते हैं, कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होती है, समर्स होती हैं, और नाइट्स क्या होती हैं यहाँ पे, लॉन्गर होती हैं। ओके, अब 22 दिसंबर को ये चीज़ रिवर्स हो जाती है, कैप्रिकॉन पे सारी मतलब फिनोमेनाज होने लग जाते हैं, और उसको वर्टिकली जो सन्स की रेज होती हैं वो कैप्रिकॉन पे गिरेंगी, और उसके बाद में वहाँ की मतलब नाइट्स क्या होंगी, लॉन्गर होंगी, और ठीक है, नाइट्स क्या होंगी, शॉर्टर होंगी, एंड डेज क्या होंगी, साउदर्न हेमिस्फेयर में वहाँ पे लॉन्गर होने लग जाएंगे। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का है ना, जो चीज़ें 21 जून को होती हैं वो साउदर्न हेमिस्फेयर में 22 जून को होती है। ये चीज़ें एक दूसरे के लिए रिवर्स कर देना आप। ठीक है, अब इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स मैंने समझाई, दो पोजीशन होती है इक्विनॉक्स, इशू 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को। इस पे क्या होता है ना, होल अर्थ पे क्या होता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स। ओके, ये पीडीएफ मैं ना गौरव सर के चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, इसको आप पढ़ लेना एक बार। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी नहीं है, ये समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया। वीडियोज मतलब आप है ना साथ में खोल लेना, वीडियो को साथ में देखते रहना, एंड पीडीएफ को आप है ना प्रिंट आउट निकाल सकते हो, और वहाँ से साथ में पढ़ते रहना, आपको ये सारी पीडीएफ समझ में आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से यूपीएससी ने सवाल भी पूछे हैं, नीचे आपको मैं दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने क्या क्या सवाल यहाँ से पूछे हैं। तो इक्विनॉक्स की ये बात हो गई। ठीक है, इक्विनॉक्स की बात आप यहाँ से है ना, ठीक है,
पढ़ लेना। अब थोड़ा समराइज करने के लिए है ना, चीज़ें मैं बता देता हूँ कि अर्थ की रोटेशन की वजह से तो डेज एंड नाइट्स अकर होते हैं। अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। ओके, अब एक और मतलब चीज़ पढ़ लेते हैं अपन कि वाई रीजन्स बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल रिसीव सनलाइट ऑल डे लॉन्ग इन समर। तो इसका रीज़न यार यही होता है कि अर्थ की जो एक्सिस है ना, सन की साइड टिल्टेड होती है। तो क्या होता है कि ये जो अपना बन गया, क्या बन गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है कि इस एरिया के साइड वाले अगर एरिया में ना नाइट्स होंगी तो यहाँ पे दिन होंगी, और अर्थ जैसे अपनी एक्सिस पे भी मतलब रोटेट कर रही होती है, तो ये तो चेंज होता रहता है, कभी इस साइड दिन आ जाएगा, इस साइड ना रात आ जाएगी, तो ये तो चेंज होता रहता है। ओके, तो आर्कटिक सर्किल और एक साइड एंटार्क्टिक सर्किल, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसके बियॉन्ड सन की रेज कभी पहुंच ही नहीं पाती हैं, इसके बियॉन्ड सन की रेज कभी पहुंच ही नहीं पाती हैं। ठीक है, तभी तो मैंने बोला था कि यहाँ पे 6 महीने की क्या होती हैं, नाइट होंगी। 6 महीने की क्या होंगी, नाइट होंगी है। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो अर्थ की जो मोशंस होती हैं इनसे रिलेटेड होता है, वो क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। और वो फिनोमेना होता है, क्या होता है, डे लाइट सेविंग। अब डे लाइट सेविंग क्या होता है यार, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझो आप। ठीक है, अच्छे से हम है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है कि समर टाइम में अपनी क्लॉक्स को हम है ना 1 से 2 घंटे के लिए एडवांस रख देते हैं। ठीक है, अब ये फिनोमेना वर्ल्ड के कौन से पार्ट में अकर होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये थोड़े से जो हाई लेटीट्यूड्स होते हैं ना, हाई लेटीट्यूड्स कौन से हो गए, जैसे 55 के, 60 डिग्री के, ठीक है, 65 के अराउंड वाले, 45, ये जो लेटीट्यूड्स, इसको हायर लेटीट्यूड्स बोलते हैं। तो यहाँ की जो कंट्रीज़ होती हैं ना, यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपनी क्लॉक्स को एडवांस कर लेते हैं। अब क्लॉक को एडवांस करने का मतलब क्या हो गया, इसको मतलब ये हो गया, जैसे सपोज करो हमने 5 बजे की, सुबह 5 बजे की अलार्म क्लॉक अपने फ़ोन में या अपनी घड़ी में सेटअप करी है, तो इसको एडवांस कर लेंगे। एडवांस कैसे करेंगे ना, जब एक्चुअल में 4 बज रहे होंगे ना, क्या बज रहे होंगे, जब एक्चुअल में 4 बज रहे होंगे, ठीक है, उसी टाइम अपनी घड़ी है ना 5 बजे का टाइम दिखा देगी। ठीक है, घड़ी के अनुसार तो अपन 5 बजे उठे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वहाँ पे 4 ही बज रहे हैं, क्योंकि अपन ने सिर्फ अपनी घड़ी को 1 घंटे एडवांस कर लिया था। अब क्या करेंगे, अपने को ऑफिस जाना है तो 1 घंटे सारे काम है ना एडवांस में करने लग जाएंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे सुबह भी जल्दी हो जाती है और शाम लेट होती है। ठीक है, मतलब शाम भी जल्दी हो जाएगी, सुबह जल्दी होगी तो शाम भी वहाँ पे जल्दी होगी। तो क्या होता है ना, उससे 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो सुबह वाले टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, सुबह वाले टाइम को क्या कर लिया जा सकता है, यूटिलाइज। दूसरी चीज़, अगर शाम वहाँ पे मतलब थोड़ा जल्दी होंगी, ठीक है, तो अगर नॉर्मल टाइम पे वो लोग है ना ऑफिस से रिटर्न कर रहे होंगे, तो उनके लिए अपनी मतलब जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए टाइम नहीं बच पाता है। ठीक है, घर वालों को टाइम नहीं दे पाते हैं वो लोग। तो अगर जल्दी टाइम से मतलब घर आ जाएंगे, मतलब जब तक उजाला रहेगा, रोशनी रहेगी, तभी घर पहुंच जाएंगे, तो बाकी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। एक फ़ायदा ये हो गया। एक फ़ायदा क्या हो गया कि वहाँ के स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल्स का टाइम जनरली क्या होता है, अपने इंडिया में देख लो कि विंटर्स में अपन है ना 4 से 5 बजे है ना स्कूल से घर छूटते थे। तो वहाँ के बच्चे 4 से 5 बजे जब स्कूल से घर छूटेंगे ना, तब तक तो वहाँ पे अंधेरा होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे शाम जल्दी हो जाती है। तो वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह कुछ कुछ खूब होने लग गए थे उनके व्हीकल्स वगैरह के ना। तो क्या करने लग गए, वो अपनी क्लॉक्स को ही है ना 1-1.5 घंटे से फास्ट फॉरवर्ड करने लग गए, एडवांस करने लग गए। तो स्कूल्स की जो छुट्टी है ना, वो मतलब एक्चुअल में जब 4 बज रहे होते हैं तो उनकी घड़ी 5 बजे दिखाने लग जाती है और उनकी स्कूल्स की छुट्टी हो जाती थी। तो इसका एक ये मतलब एडवांटेज हो गया डे लाइट सेविंग का। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, इसको आप पढ़ लेना, मैंने मतलब समझा दिया इसका क्या टाइम होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज यहाँ पे लिख रखे हैं, एडवांटेज भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम भी कुछ हो सकती है ना, डे लाइट सेविंग टाइम के कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि डीएसटी क्लॉक शिफ्ट समटाइम्स कॉम्प्लिकेट टाइम कीपिंग एंड कैन डिस्टर्ब ट्रेवल, बिलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, मेडिकल डिवाइसेज, हैवी इक्विपमेंट एंड स्लीप पैटर्न।
तो ये इसके है ना प्रॉब्लम होगी डे लाइट सेविंग टाइम के। अगर अपनी क्लॉक्स को हम एडवांस कर लेंगे तो उसके अपने को क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ये 4-5 यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे पहला इसने लिख रखा है कि अपना जो ट्रेवल का पैटर्न होता है ना, इसको ये बिगाड़ सकता है। दूसरा, बिलिंग जो होते हैं, बिलिंग के जो मतलब टाइम नोट किए जाते हैं ना जब भी कोई बिल बनता है, तो उसको ये गड़बड़ कर सकता है। रिकॉर्ड कीपिंग को ये ख़राब कर सकता है। मेडिकल डिवाइसेज को ये मतलब मल फंक्शनिंग उनकी हो सकती है। हैवी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो मतलब अच्छे से काम नहीं करेंगे, और लोगों का स्लिप पैटर्न है उसको वो ख़राब कर देगा। क्योंकि अपनी प्रकृति तो जब सुबह 5 बजे बजाएगी, लेकिन आप है ना सुबह 5 बजे जब 1 घंटे पहले आप जग रहे हो, तो प्रकृति के अगेंस्ट में आप जा रहे हो। नेचर के अगेंस्ट में आप जा नहीं सकते, क्योंकि उसके अपने रिजल्ट्स फिर बहुत गंदे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम होगी डे लाइट सेविंग टाइम की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है, पूछ भी सकता है, बहुत बार पूछ लेता है। अगर नहीं भी पूछता है एग्जाम में, तो अपने को पता होना चाहिए यार कि अर्थ की रोटेशन की वजह से है ना लोग कितना कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, डे लाइट सेविंग टाइम अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। पीडीएफ से आप और पढ़ सकते हो, पीडीएफ का प्रिंट सामने ले लेना, वीडियो चला लेना, और आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब 2-3 चीज़ है ना, इस वीडियो को वापस में मैं समराइज़ कर देता हूँ कि अर्थ एक्सिस पे क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, और रोटेशन की वजह से क्या बनता है, डेज एंड नाइट्स। ओके, अर्थ अपनी मतलब ऑर्बिटल प्लेन में रिवॉल्व कर रही होती है सन के चारों ओर, इलिप्टिकल मैनर में रिवॉल्व कर रही होती है। इलिप्टिकल मैनर का मतलब क्या होता है, जैसे ये हो गया सन, ठीक है, तो अर्थ है ना सर्कल में इसके चारों ओर चक्कर नहीं काटेगी, ठीक है, इलिप्टिकल वे में काटेगी। ठीक है, इलिप्टिकल क्या होता है, सर्कल से थोड़ा सा है ना इस साइड ऐसे थोड़ा सा फैला हुआ होता है, इसको इलिप्स बोलते हैं अपन। तो इलिप्टिकल मैनर में ये सन के चारों ओर चक्कर काटती है। ठीक है, और जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है ना सन के चारों ओर, वो थोड़ा टिल्टेड एक्सिस पे होता है। ओके, तो अब अपने यहाँ पे एक हिंट लिखा है मैंने, क्या लिखा है कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन ऑन टिल्टेड एक्सिस, उसकी वजह से सीजन्स में वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन इन द डे टाइम एंड नाइट टाइम। जैसे मैंने समझाया ना यहाँ पे सबसे ऊपर, क्या समझाया था कि 21 जून को अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लॉन्गेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट नाइट होगी। ओके, और यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई कि 22 दिसंबर को अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट नाइट होगी। ठीक है, तो डे एंड नाइट की जो लेंथ होती है, इसमें डिफरेंस होने का रीज़न क्या है, एक तो अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन में सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, दूसरा चीज़ अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और रोटेट भी वो टिल्टेड एक्सिस पे कर रही है, सीधी एक्सिस पे नहीं कर रही, टिल्टेड एक्सिस पे ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट के बारे में हो गया। थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया ये, बट कोई नहीं, आप इस वीडियो को है ना अगर समझ में नहीं आएगा तो 1 से 2 बार सुन लीजिए। बट ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके पीछे करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यूपीएससी ने इस एरिया से है ना क्या क्या क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेंस में ये पूछ लेते हैं कि अर्थ की जो सरफेस होती है ना, उस पर टेम्परेचर वेरिएशन क्यों आते हैं, उनके अपने को रीजंस बताने हैं। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। रीज़न को अपन मतलब हेडिंग डालनी है, और उसको एक्सप्लेन करना है कि उसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन क्यों आए थे। ठीक है, तो ये आप है ना क्वेश्चन आप उसकी आंसर राइटिंग करोगे। ये मेंस में मतलब पूछा भी गया होगा, और आगे भी पूछा जा सकता है कि अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर वेरिएशन क्यों आते हैं, उनके रीजंस बताओ। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का मतलब 10 मार्क्स का आप लिख सकते हो। ठीक है, छोटा ये रीज़न ज़्यादा नहीं होंगे, 2 पेज का आप आंसर इस पर लिख सकते हो। ठीक है, अब यूपीएससी के प्री में है ना 2019 में एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि 21 जून को जो अपना सन होता है उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, अर्थ के रिलेटिव में। ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि इट डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्किल, इट डज नॉट सेट बिलो एट द एंटार्क्टिक सर्किल, साइन वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन इक्वेटर, एंड साइन वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में है ना इस क्वेश्चन का आंसर देना है।
ठीक है। अब उससे यही पता चलेगा कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन आप यहाँ पे दोबारा अच्छे से पढ़ सकते हो कि 21 जून को जो सन की पोजीशन होती है अर्थ के रेस्पेक्ट में, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट अर्थ पे पड़ेगा। अब क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप 21 जून को है ना, अर्थ और सन की पोजीशन क्या थी, उसके लिए आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो कि 21 जून को अर्थ अर्थ की पोजीशन ये थी और सन की पोजीशन ये है। अब इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा। अब ऑप्शन अपने पास में दिए हुए हैं, और ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, तो चलो आज के वीडियो को अपन यहीं पे बंद करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियोस देखते रहिए, नोट्स भी साथ में बनाते रहिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि है ना नोट्स लिखने चाहिए। बाकी इस वीडियो में जो मैंने पीडीएफ यूज़ करी है, स्टडी मटेरियल जो यूज़ किया है, उसकी मैं पीडीएफ गौरव सर के चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। ओके, तो चलो आज इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।